वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप एक पोस्ट देखिए। इस पोस्ट के अंदर ये बेवकूफ ऐसा कह रहा है कि इसको कहते हैं पाखंड। दूसरों की मंत्र शक्ति से इलाज करने वाले बागेश्वर बाबा खुद डॉक्टरों के भरोसे, लेकिन अंधी जनता इसे नहीं समझेगी। ऐसा इन्होंने इस पोस्ट में लिखा है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उस समय की फोटो है जब वो हिंदू जोड़ो पद यात्रा कर रहे थे। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इसके लिए वो पद यात्रा कर रहे थे। बहुत लंबा चलना पड़ता था, रोज चल रहे थे वो, इसलिए ये डॉक्टरी कुछ चेकअप हो रहा था, तब का ये फोटो है। तो उसी को लक्ष्य करके और उन पे व्यंग कसते हुए इसके अंदर ये व्यक्ति पोस्ट कर रहा है कि इसी को पाखंड कहते हैं कि मंत्र शक्ति से इलाज करने वाला व्यक्ति किस तरह से डॉक्टर से इलाज करवा रहा है। सबसे पहली बात, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके वहां पे अगर कोई भी रोगी और मरीज आता है तो वो जब बात बताता है अपने रोग की, समस्या की, तो वो उसे कहते हैं कि आप डॉक्टरी दवा लेते रहो और आप बागेश्वर धाम जो तीर्थ है, स्थान है, वहां पर आओ, वहां पर अर्जी लगाई जाएगी, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी और इससे आपको जरूर लाभ होगा। तो इस प्रकार से हम उनके वीडियो में, जो कि हजारों वीडियो, सैकड़ों वीडियो यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध है, वहां हम देख सकते हैं कि वो कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं कि आप डॉक्टरी दवा मत लो। वो डॉक्टरी दवा की बात करते हैं। दूसरी बात, ऐसे लोग जो डॉक्टरी दवा लेते हुए भी अपने रोग में आराम उनको नहीं मिल रहा है, या चेकअप करवाने के बाद भी उनको उनकी समस्या का समाधान या निदान नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार के लोगों को वो श्रद्धा, आस्था, विश्वास आदि के द्वारा एक आत्मिक संबल देते हैं, एक मनोबल देते हैं। तो ये मनोबल भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जिस व्यक्ति को रोग का निदान नहीं हो रहा हो, दवा का असर नहीं हो रहा हो, जिसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा हो, उसको अगर आस्था, विश्वास और प्रार्थना के द्वारा कुछ मनोबल मिलेगा तो इससे एक प्लेसिबो इफेक्ट आता है। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? इस प्लेसिबो इफेक्ट को आप जाके और गूगल कीजिए, गूगल के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा। हम जो कुछ मन से सोचते हैं उसका भी हमारे ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और इसी कारण से जब व्यक्ति आस्था और विश्वास रखता है तो उसको दवा अधिक लाभ करती है, उसको अधिक स्वास्थ्य लाभ होता है। और इस बात को डॉक्टर भी मानते हैं। जब किसी व्यक्ति को कोई रोग के बारे में बताना होता है तो वो उसे एकदम से ऐसी बात नहीं बताते हैं, वो उसको दवाई देते हैं और कहते हैं कि ठीक हो जाएगा। और इस चीज का असर भी होता है। असाध्य रोग जिनको है वो लोग भी लंबा जीते हैं, अगर उनको दवा ट्रीटमेंट के साथ साथ आत्मबल दिया जाए, उनको विश्वास दिलाया जाए कि आपकी दवा बहुत लाभकारी है और आपको लाभ हो रहा है। और डॉक्टर इस चीज का उपयोग करते हैं और इस बारे में आप गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जानकारी को पढ़ सकते हैं। तो अगर एक धार्मिक व्यक्ति इस मनोविज्ञान की तकनीक का उपयोग करके कुछ हारे हुए, असहाय, दुखी लोगों को आत्मविश्वास प्रदान कर रहा है, मनोबल प्रदान कर रहा है, तो उसको आप पाखंड कैसे कह सकते हैं? तो पहली बात तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कर रहे हैं वो पाखंड इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रत्येक आने वाले व्यक्ति कहते हैं कि आप दवा लेते रहिए और दवा द्वारा आपको लाभ होगा। दूसरा, वो कर रहे हैं वो पाखंड इसलिए नहीं है क्योंकि इस प्रकार से वो आस्था का और श्रद्धा का उपयोग करके मनोबल और विश्वास का बल प्रदान करते हैं उस व्यक्ति को जो कई जगह से हारा हुआ है, हताश है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पाखंड क्या है? आप इसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उसी को पाखंड कहते हैं, क्योंकि आप कपट कर रहे हैं, आप झूठ कह रहे हैं, आप वो बात कह रहे हैं जो सत्य नहीं है। आप जो कह रहे हैं उसको पाखंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप केवल ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में कह रहे हैं। ऐसी कई मजारे भी हैं, ऐसे कई चर्च भी हैं, ऐसे कई फादरी भी हैं, ऐसे कई धर्म प्रचारक हैं जो इस तरह का दावा करते हैं। आपने क्या कभी उनके ऊपर आवाज उठाई? आपने क्या कभी उनको क्वेश्चन किया? नहीं। आप केवल इन्हीं को क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका वोट बैंक खतरे में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने जाति को हटा के और जातिवाद को मिटाने की बात करी है। जैसे ही जातिवाद मिटाने की बात होती है तो गांधी का भी विरोध हो जाता है। स्वयं अंबेडकर ने गांधी जी का विरोध किया था। क्यों? क्योंकि गांधी जी जातिवाद को मिटाने की बात कर रहे थे। जो भी जातिवाद को मिटाने की बात करता है उसका जातिवादी दल विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक बार जाति मिट गई तो ये जातिवादी दलों का अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए कभी भी स्वर्ण और दलित एकता की बात नहीं होती है, दलित और मुस्लिम एकता की बात होती है। बौद्ध धर्म बदल जाओ ये बात होती है, ईसाई बन जाओ ये बात होती है, धर्मांतरण कर लो ये बात होती है। पर यह कभी कोशिश नहीं होती कि दलित और स्वर्ण में एकता हो, दलित और स्वर्ण मिल के चले। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब दलित और स्वर्ण एक हो गए तो इनको वोट देगा कौन? ये वोट बैंक की राजनीति करेंगे कैसे? इसलिए वोट बैंक के भूखे दल, जिसकी शुरुआत भीमराव अंबेडकर ने की थी, वो यही करते हैं। अंबेडकर के समय में कई राजनेताओं ने, कई समाज सुधारकों ने यह बात कही कि अगर सती प्रथा मिट सकती है, अगर बाल विवाह मिट सकता है, जाति प्रथा भी मिट सकती है। इसके लिए हमें धर्म की निंदा करने की, धर्म से अलग होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अंबेडकर ने यह बात नहीं मानी। क्यों? क्यों नहीं मानी? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो ऐसा मान लेंगे तो फिर उनका वोट बैंक कैसे बनेगा।
इसलिए पाखंड वो है जो आप कर रहे हो, क्योंकि आप ये दोष दर्शन दूसरों में नहीं करते हो। पाखंड वो है जो आप करते हो, क्योंकि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात को कुतर्क बना के गलत तरीके से पेश कर रहे हो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि मैं बिना दवाओं किसी को ठीक कर देता हूँ। उनके पास जो भी आता है वो उसे कहते हैं कि आप दवाएं बराबर लो, जांच कराओ, डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर को बताओ। और फिर जब लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर से मिले हैं, हम दवा ले रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा, आप धाम पे आना, आप भी प्रार्थना करना, आप वहां पे आकर पूजा करना, आप वहां भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करना। इस प्रकार से वो उन्हें कोई न कोई आस्था का, विश्वास का आधार देते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़े, जिससे उनका आत्मबल बढ़े और उनको स्वास्थ्य लाभ हो सके, उनको समस्या का निदान हो सके। और इस कमेंट को करने वाला व्यक्ति भी इस बात को जानता है, क्योंकि उसने वीडियो देखे हैं, लेकिन उसको बस दोष दर्शन करना है, लेकिन उसको बस नेगेटिविटी दिखानी है, उसको बस निंदा करनी है, बुराई करनी है, झूठ बोलना है, ताकि उसका एक अलग वोट बैंक तैयार हो सके और सनातन धर्म के अंदर जातिगत भेदभाव बढ़ सके और सनातन धर्म का अपमान हो सके। ऐसे मूर्ख लोग जब तक समाज में हैं, तब तक ये समाज को एक नहीं होने देंगे, तब तक ये समाज की उन्नति नहीं होने देंगे। इसलिए बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर कोई प्रश्न उठाने से पहले आप स्वयं देखिए कि आप कितने बड़े पाखंडी हैं।